सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी तुम सोचते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल यू थिंक शी इज़। शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल यू थिंक शी इज़। कह रहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसे तुम सोचते हो। शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल यू थिंक शी इज़। अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है तो तुम गलत हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू थिंक शी लव्स यू यू आर मिस्टेकन। इफ़ यू थिंक शी लव्स यू यू आर मिस्टेकन। कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक शी लव्स यू यू आर मिस्टेकन। वो सही कह रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वॉट ही सेइंग इज राइट। वॉट ही सेइंग इज राइट। तो उसकी बात सुनकर ही कह रही है कि वो सही कह रहा है, यानी कि जो वो कह रहा है वो सही है। वॉट ही सेइंग इज राइट। मानो या ना मानो, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। बिलीव इट और नॉट, शी इजंट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। बिलीव इट और नॉट, शी इजंट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। कह रही है कि मानो या ना मानो, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। बिलीव इट और नॉट, शी इजंट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। समय के साथ साथ तुम ये बात खुद समझ जाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल लर्न दैट फॉर योर सेल्फ एज टाइम गोज बाय। यू विल लर्न दैट फॉर योर सेल्फ एज टाइम गोज बाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लर्न का यूज़ हुआ है वो समझने के लिए हुआ है, इसलिए कह रही है कि समय के साथ साथ तुम ये बात खुद समझ जाओगे। यू विल लर्न दैट फॉर योर सेल्फ एज टाइम गोज बाय। देखो, मैं भी ये समझता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, लुक आई अंडरस्टैंड दैट टू। लुक आई अंडरस्टैंड दैट टू। तो इनकी बात सुनकर कह रहा है कि देखो, मैं भी ये समझता हूँ। लुक आई अंडरस्टैंड दैट टू। मैं इतना बड़ा वाला मूर्ख नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल, यानी मैं इतना बड़ा वाला मूर्ख नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट, यानी मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ दैट, वो किसके लिए काम करती है। हु डज शी वर्क फॉर। हु डज शी वर्क फॉर, यानी वो किसके लिए काम करती है। हु डज शी वर्क फॉर। और एक बार मुझे सच का पता चल जाए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एंड वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ। एंड वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ। कह रहा है कि और एक बार मुझे सच का पता चल जाए। एंड वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई लीव हर अलोन वंस एंड फॉर ऑल। आई लीव हर अलोन वंस एंड फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, वंस एंड फॉर ऑल का यूज़ होता है हमेशा के लिए। कह रहा है कि आई लीव हर अलोन वंस एंड फॉर ऑल, मैं हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ दूंगा। वंस आई फाइंड आउट द ट्रूथ, मुझे एक बार सच का पता चल जाए। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी हेल्प कर रही है, लेकिन अभी से जाना होगा इसलिए हेल्प नहीं कर सकती। तो कह रही है कि काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर, यानी काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाती। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। लेकिन पहले 11 बज चुके हैं, मुझे अब चलना चाहिए। बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट बी लीविंग नाउ। बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट बी लीविंग नाउ। कह रही है कि लेकिन पहले 11 बज चुके हैं, मुझे अब चलना चाहिए। बट इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, आई मस्ट बी लीविंग नाउ। मैं लेट हो रही हूँ। आई एम रनिंग लेट। आई एम रनिंग लेट, यानी मैं लेट हो रही हूँ। आई एम रनिंग लेट। तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। तो यहाँ पर इस पे भड़क रहा है, कह रहा है कि तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी, यानी तुमने मुझे बिना बताए उसे जाने दिया। यू लेट हर गो विदाउट टेलिंग मी। किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट। ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना होगा, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया, हम कहेंगे ऑन हुज अथॉरिटी डिड यू डू दैट, यानी किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आंसर और एल्स आई विल किल यू। आंसर और एल्स आई विल किल यू। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया है, और एल्स का यूज होता है वरना के लिए। कह रहा है कि जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और एल्स आई विल किल यू। किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को। हु टोल्ड यू टू डू दैट। हु टोल्ड यू टू डू दैट, यानी किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को। हु टोल्ड यू टू डू दैट। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इनका मिशन लगभग फेल हो गया है, तो इससे मोटिवेट कर रही है, कह रही है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग।
जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग, यानी यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग, हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज़ होप सो सून, वी शुड नॉट लूज़ होप सो सून, यानी हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज़ होप सो सून, हमें अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कह रहे कि हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, यानी हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है। वी स्टिल हैव इनफ टाइम, वी स्टिल हैव इनफ टाइम, यानी हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है। वी स्टिल हैव इनफ टाइम। मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, यहाँ पर इनसे कह रहा है कि मैं किसी को जानता हूँ, यानी मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो समवन हु कैन हेल्प यू, आई नो समवन हु कैन हेल्प यू, यानी मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। आई नो समवन हु कैन हेल्प यू। तुम सब कार में आ जाओ, यू ऑल गेट इन द कार, यू ऑल गेट इन द कार, यानी तुम सब कार में आ जाओ। यू ऑल गेट इन द कार, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आई विल ड्रॉप यू देयर, आई विल ड्रॉप यू देयर, यानी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आई विल ड्रॉप यू देयर। मुझे तो नहीं लगता वो 5 बजे तक आ जाएगी, किसी ने 5 बजे तक आने का इन्हें समय दिया था कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन नहीं आई। तो कह रहा है कि आई डोंट थिंक शी विल कम बाय 5, आई डोंट थिंक शी विल कम बाय 5, कह रहा है कि मुझे नहीं लगता वो 5 बजे तक आ जाएगी। आई डोंट थिंक शी विल कम बाय 5, मैंने उससे बात की थी। ये कह रहा है कि आई टॉक्ड टू हर, आई टॉक टू हर, यानी मैंने उससे बात की थी। आई टॉक्ड टू हर, और उसने कहा था कि वो समय पर आने की पूरी कोशिश करेगी। एंड शी सेड शी वुड डू हर बेस्ट टू बी ऑन टाइम, एंड शी सेड शी वुड डू हर बेस्ट टू बी ऑन टाइम, और उसने कहा था कि वो समय पर आने की पूरी कोशिश करेगी। एंड शी सेड शी वुड डू हर बेस्ट टू बी ऑन टाइम। पिछली बार जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा, तो पिछली बार इससे कोई गलती हो गई थी तो इससे माफ़ी मांग रहा है। कह रहा है कि पिछली बार जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम विल नेवर हैपन अगेन, कह रहा है कि व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम विल नेवर हैपन अगेन, यानी जो पिछली बार हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम विल नेवर हैपन अगेन। चलो मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स से यू आर टेलिंग द ट्रूथ, लेट्स से यू आर टेलिंग द ट्रूथ। तो जब कोई ऐसी बात कहता है हमें लगता है वो बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी उसका दिल रखने कह देते हैं कि चलो मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स से यू आर टेलिंग द ट्रूथ। अगर कोई कह रहा है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं सोने चला गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ एनीवन आस्क्स अबाउट मी से आई हैव गॉन टू बेड, इफ़ एनीवन आस्क्स अबाउट मी से आई हैव गॉन टू बेड, कह रहा है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं सोने चला गया। इफ़ एनीवन आस्क्स अबाउट मी से आई हैव गॉन टू बेड, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। इसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नीड टू कम हेयर, व्हाट वाज द नीड टू कम हेयर, यानी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। व्हाट वाज द नीड टू कम हेयर, तुम मुझे ये सब फ़ोन पर भी तो बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फ़ोन, यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फ़ोन। तो इससे यहाँ पे आके कोई बात बता रहा है तो कह रहा है कि व्हाट वाज द नीड टू कम हेयर, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फ़ोन, तुम मुझे सब कुछ फ़ोन पर भी तो बता सकते थे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें जितने भी सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं सारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। कैसे भी करके आपको इन्हें बार बार सुनना है, क्या आप इन्हें राइट डाउन कर लो, बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्या वीडियो देख लेना दोबारा, लेकिन आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपके दिमाग में सेट ना हो जाए। और एक बार ये आपके दिमाग में सेट हो गया आप खुद ब खुद इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, कितनी ज़्यादा बार देखते हो, कितनी ज़्यादा बार समझते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ हो नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।